भारी वर्षा के कारण उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में हुई तबाही का जायजा लेने पहुंचे उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, जैसा कि मौसम विभाग द्वारा पूर्व में ही भारी वर्षा की चेतावनी दी थी, यदि आपदा प्रबंधन मंत्रालय सुस्त न होता तो भारी तबाही का टोला जा सकता था। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा पीड़ितों को जो 3800 रूपए की राहत राशि दी जा रही है वो नुकसान के आगे नाकाफी है। उन्होंने कहा वो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाकर प्रभावित हुए लोगों के हक की बात रखेंगे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी स्थिति का जायजा लिया। 3800 रुपया ये जो सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जाने का एक सिस्टम होता है, ये एक मतलब राहत होती है ताकि खाने वाने की सामग्री पूरी हो जाए। ये नुकसान की भरपाई नहीं होती है। तो हमारा अनुरोध है और हमें अपने नेताओं पे पूरा विश्वास है कि सरकार पर पूरा दबाव बनाएंगे और उत्तराखंड की जनता को अधिक से अधिक मुआवजा दिलवाएंगे जितना जिसका नुकसान हुआ है। क्योंकि 3800 से जो लाखों रुपये का गेहूं का नुकसान हुआ, कई लोग की इमारतें ढह गई हैं, कईयों के घर बह गए नदी में, 3800 रुपये से उसकी भरपाई नहीं हो सकती। नहीं, ये तो देखिए ये बहुत एक मजाक जैसा लग रहा है। जिस तरह से हम लोग बाढ़ पीड़ितों के यहाँ कोरोना काल में भी दौरा किया है, लोगों का जो नुकसान हुआ है ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। केंद्र में राज्य में दोनों ओर डबल इंजन की सरकार है, तो इस तरह जो गरीब लोगों के लिए इस तरह नहीं करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो इस दौरा में मैंने देखा किसी के घर में ऐसा भी है जो कुछ भी नहीं बचा है, 2 टाइम की रोटी भी उनके नहीं है। और हमारे कार्यकर्ता जो है ये हर घर में जाके उनकी राशन पानी खाने पीने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन सरकार से हम प्रार्थना करते हैं इस तरह 3800 रुपया दे के इनकी मजाक न बना के इनको और इस पैसे को आगे बढ़ा के इनकी मदद करें। इस देवी आपदा के परिप्रेक्ष्य में मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान लगाया था ये आपदा 2013 जैसी भी हो सकती है, इसीलिए रेड अलर्ट घोषित किया गया। और जब रेड अलर्ट घोषित होता है तो सरकार हरकत में आती है और देवी आपदा प्रबंधन को चाक चौबंद करने का काम करती है। लेकिन इस सरकार के कान पर जो है अलर्ट का कोई असर नहीं हुआ, जूं तक नहीं रहेंगी और उसका खामियाजा उत्तराखंड के लोगों को भुगतना पड़ा है। आज जिस तरीके से जनधन की हानि हुई है उसकी भरपाई बड़ा असंभव सी बात है। और इन विषम परिस्थितियों में हम समझते थे कि केंद्र की सरकार राज्य को कोई पैकेज देगी, लेकिन किसी पैकेज की कोई घोषणा नहीं हुई। देश के गृह मंत्री आते हैं, हेलीकॉप्टर से जायजा लेते हैं और जायजा लेकर के चले जाते हैं। कोई उन्होंने नहीं कहा कि हम 1000 करोड़ का त्वरित गति से या 2000-3000 करोड़ का पैकेज दे रहे, कोई बात नहीं। और हालत ये है कि आज की तारीख में भी जो है जो लोग इस देवी आपदा से प्रभावित हैं, प्रशासन और सरकार उनसे संवाद स्थापित नहीं कर पाई है। रुद्रपुर में अगर माना प्रशासन जो है प्रभावित लोगों तक पहुंचना बना सके तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जिले के अंदर जहां कलेक्टर भी बैठता है, तमाम अधिकारी रहते हैं, वहां ये स्थिति है तो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति क्या होगी आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। कमोवेश यही स्थिति नैनीताल के अंदर भी रही। तो हालात बद से बदतर हैं। और अब तो इस देवी आपदा प्रबंधन पर जो बात हमने कही, हमारी बात से जो है भाजपा के विधायक भी जो है स्वर मिलाने का काम कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि सरकार देवी आपदा प्रबंधन को करने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है और जो नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है उस नुकसान को कम किया जा सकता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से विफल सरकार। सर, 5 साल आप लोग बाहर रहे कांग्रेस